ब्राह्मण और स्त्री इसके ऊपर रक्षा करे, गाय की रक्षा करे। तो आज धर्मराज अर्जुन और भीम से बोले हैं कि ये ब्राह्मण खड़े और इनके सामने परेशानी है, हिरण भाग रहा है, तो चलो। तो उस समय 5 भैया जब खड़े हुए श्रोता बंधुओं एक ब्राह्मण की मदद करने के लिए, कैसे? अरे जब चल गए 5 भैया, और सूर्य बिल्कुल बीच में आ गया। जिसमें सूर्य बीच में सर पे आया और जाकर धूप पड़ी है, तो धर्मराज बोले अपने चारों की क्या? अरे होता सवेरे की भापरत की, जे हिरण पकड़ नहीं पाए। भैया पानी पिला, अब प्यास लग रही है, अब हिरण हाथ में आएगा नहीं। भैया बैठ जाओ, छाया के नीचे बैठे रहो, मैं ला रहा हूं। जब तो तरकस हाथ में उठाया, आज सहदेव पानी के लिए घूम रहे हैं, पर पानी मिला न कहूं। और इस बात को जानते हो कि सहदेव ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो सहदेव विचार करते हैं कि पानी मिले तो मिले, तो आकाश में नजर किए पहले, आकाश में। देखो बुद्धिमानी इसे कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, ज्ञान बुद्धि चतुराई नई फोकट में बटती है, और पहिया चीज अनोखी जग में खो रही देना। तो पानी नहीं मिला तो आकाश में नजर किए है क्या? अरे अम्बला में जाते रहे, पक्षी उड़ रहे थे। तो अब तुम देख लियो, पक्षी आकाश में वहीं ज्यादा उड़ेंगे या नीचे पानी होगा। अब सहज विचार कर रहे हैं जब पक्षी उड़ रहे हैं तो यही जगह नाई सगुन
के पास पहुंचे हैं, ध्यान रखना ताला बना हुआ था, बहुत सुंदर। तो तरकस हाथ में लेकर के, और जब सहदेव ने आगे कदम दिया है और जल के भीतर एक कदम रखा था, तो सोची कि ला पहले एक घूंट पानी मैं पी लूं, मेरे भैया प्यासे हैं तो उन्हें जल तो ले जाऊंगा ही, ला पहले पानी मैं पी लूं। तो जो दोनों हाथों में जल करके जल पीना चाहते थे, और तब क्या हुआ, उत्तर नहीं दोगे तब तक न पानी ले जा सकते हो न पानी पी सकते हो। अब सहदेव प्यास में बेचैन थे, उस पानी की तरफ ध्यान नहीं किया कि उस तरफ से क्या शब्द आया है। जैसे ही हाथ में जल लेकर के पीना चाहते थे, उसी समय ऊपर से वज्र प्रहार हो गया, तो तार की पटरी पर सहदेव गिर गए। अब न भैया ही पहुंचो और न पानी पहुंचो। धर्मराज दुष्कर बोले कि भैया भीम पिछो न तो पानी आओ और न सहदेव ही लौटो। नकुल ने की भैया चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं, तुम नहीं जाओ, पानी मैं पिलाऊंगा तुम्हें। तो आज नकुल चले हैं और अपने भाइयों के पश्चिमों पर, छोटे भाई के पश्चिमों पर चढ़ते चले गए। और जिस समय सरोवर को देखा उन्होंने, हाथ में तरकस लगा हुआ था, और तब सहदेव मां देखी गई, अरे पागल, पानी पी की छाया में सो गया है और उधर भैया प्यासे बैठे हैं, और तो कुछ शर्म नहीं आई कि मेरे बड़े भाई पानी के लिए बेचैन है और मैं यहाँ नींद लेकर सो रहा हूं। और चल तुझे तो बाद में जगाऊंगा, पहले नहीं दो घूंट पानी पी लूं और भैया प्यास दूंगा। तो जो नकुल ने सागर में पैर दो और कदम रख ही पाए, तब अरे यमरती है गैया पानी, अरे यमरती है गैया पानी, बात सुनो नकुल से ज्ञानी, ऐसे से मिला नहीं पानी। तो तुम नील फिर न पूछा हो और पहली मेरी बात बताओ। पहले मेरे प्रश्न का जवाब देना होगा, उसके बाद पानी पी सकते हो, पानी ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान में बोलने नहीं कि ला पहले पानी पी लूं, मैंने भैया पिला दूं। जैसे ही हाथ में जल लेकर के पीना चाहते थे, उसी समय वज्र प्रहार हो गया।
यहाँ सहदे पड़े थे वही नकुल मिल गए। अब धर्मराज बोले भैया बहन, वैसे अब तक मैंने जी कबू नहीं जानी कि हम 3 एक महतारी के और जे 2 एक के, पर आज मालूम पड़ी है कि मेरे ऊपर इतना संकट है, मैं पानी के लिए बेचैन हो रहा हूं और दोनों में देखू नहीं लौटा। चिंता मत करो भैया, मैं जा रहा हूं। अर्जुन ने कही मैं जा रहा हूं। बाल कहीं कहूं बैठ गए हुए, परेशान तो बे हुए। जो अर्जुन चले और उसी सरोवर पर पहुंचे तो पटनी पर दोनों भैया पड़े हुए थे बराबर। अर्जुन ने विचार किया, क्या सीटी मार रहे हो? अर्जुन ने मन में विचार किया कि न तो जे नींद में है और न जे पानी पी के चेत है, इनके ऊपर ऐसा प्रहार किया है जिस प्रहार का कोई घाव नहीं बनता। आज ऐसा कोई हथियार है तो शीश में लगे पत्ता को निशान न बने, वो मोती रह जाए। वो प्रहार केवल देवराज इंद्र का वज्र करता था कि चोट का निशान भी बने नहीं, वो मोती रह जाएगा। तो अब विचार करते हैं अर्जुन कि मेरे भाई को इंद्र ने मारा है, ये दोनों भाइयों को इंद्र ने मारा है और इंद्र के प्रहार से मेरे भैया की मौत हो गई है, जो नींद में नहीं है। उसी समय पारस ने और गांडी धनुष हाथ में खींचा पकड़ के ऊपर और तब इशारा किया देवराज इंद्र, बेई तो तुम हो और बेई न तो तुम बदले हो और न नहीं बदला। बस सुनो, तुमने मेरे भैया को कमजोर जान के और वज्र का प्रहार किया है, तो ध्यान करो मैं कौन हूं और तुम कौन हो। उस समय याद दिला रहे पारस जवान में, अरे एक दिना की बात हती, तुम्हें पिछड़िया दे हो बात आई रे। एक बात है वके तो हारमोनियम पे ढोलक पैसा सारे बहनों ही दो बैठ गए, बढ़िया बात। तो ये शरीर जब आमे हमारे जो है तो जी बालक ढोलक बजा रहे माने को है, माने नहीं लगी घबरा नहीं, तो मैंने की निकला जितने नृत्य बहनों ही आ गए। तो ये यशवीर बाबा ने गुरु जी हम तुम्हारे हाथ पे जाप पदवी है, हमें मन करना। अरे बता पदवी गाय के जब रिश्ता है तो है। अब इन्हें जी पूछियो कि जब पदवी से राजी छोड़ना है। किया था और गणेश जी को खुजवाया घर में, तो उसके 100 बेटा थे, 100। माटी ढोल ढोल
बुलाया दिया गया तो कुंती को नहीं बुलाएगा, कुंती को छेड़ दिया। और जब कुंती को नहीं बुलावा दिया तो मैतारी घर में रो रही थी। उस समय जब अर्जुन ने घर में कदम रखा तब की मैया कैसे रो रही है? बेटा मैं इसलिए रो रही हूं कि आज गांधारी को 100 बेटाएं तो 100 पुत्रों ने माटी का हाथी बना दिया है। और बेटा अर्जुन अगर 100 मोह का होते तो आज हाथी में बनवा देती, पर मोह का हाथ कब चाहिए। तो सुनो देवराज इंद्र में बेई अर्जुन हूं, तो मैंने घर में बैठ के कहा था अपनी महतारी से और ये 151 रुपए की हार माला ये अंकित बाबू की तरफ से है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, लंबी आयु देता रहे। तब कही थी अर्जुन ने क्या भैया कहाँ चाहिए तुम्हें? अरे ऐसे कुमार जाते जनन और काले प्यारे तुम घुमनाए और चोरे दूध के रसी और मत करने तो मस्ती को बताओ है। और मैंने अगर तेरी कोख में जन्म लिया है और मैं तारी तेरा दूध किया है तो इंद्र देवता का ऐरावत भगवान को खुलवा दूंगा। देवराज इंद्र सावधान रहो, या तो ऐरावत को भेज दो मेरे भवन पे और न भेजो तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो। जो चिट्ठी मिली थी देवराज इंद्र को, अब इंद्र ने इधर से पत्र लिखा कि पारथ मैं हाथी को तो भेजने को तैयार हूं पर रास्ता बनानी पड़ेगी। अमरापुर से और हस्तिनापुर तक ताप में हाथी उतर के जा रहे तो बेबे वीर या दुनिया में भये। कुंती पुत्र अर्जुन ने बाणों का रास्ता बनाया था, बाणों। और ऐसा हमारे विद्वानों का बुजुर्गों का मत है कि कबू कबू को रास्ता अबू दिखाई देते हैं आकाश में। जो देवराज इंद्र के घर से और हस्तिनापुर तक बनी थी और जाकर ऐरावत के गई कि तू वो हाथी है जो देवराज इंद्र जिस पर बैठ के चलते थे, उस हाथी की काया में 1000 हाथियों का बल था ऐरावत में। तो देख मेरी बात तो तब बने तब जा अर्जुन ने जो बाणन को पुल बना हुआ है, जब पुल तो ठोकर दे, ये इंद्र का हुक्म था। और जैसे ऐरावत ने बाणन के पुल में पैर मार हुए ठोकर सोता बंद हो, एक भी तीर हिला नहीं, न तीर हिला न मार टूटा। तो ऐरावत हाथी को उतर के आना पड़ा। जब ऐरावत हाथी उतर के आया और तब कुंती ने उस हाथी का पूजन किया, हाथी का पूजन किया सोता बंद हो। तब कहने अर्जुन कि देवराज इंद्र तुम पेई तो इंद्र हो और मैं पेई अर्जुन हूं। लड़ाई बाद ना बच गई तो आज ना बचेगी। तुमने मेरे भाइयों को मारा कैसे? पर चिंता मत करो, तुम्हें तो बाद में देखूंगा। पहले के घूट पानी पी लूं और भैया पे आ जाए। तो जैसे जल भर के पीना चाहते थे आकाश से वही सब फिर जाओ। जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे
तब तक न पानी पी सकते हो न पानी ले जा सकते। पर अर्जुन ने बात पर ध्यान नहीं दिया और जैसे अंजलि दी है जल से वज्र का प्रहार हो, जो अर्जुन के ऊपर प्रहार हुआ तो पाई पटरी पर अर्जुन गिर गए। अब भीम ने कही कि भैया वो तो झिलगते है कि अब कोई ना कोई परेशानी है, तीनों ने एक नहीं लौटो। तब भीमसेन चले और जब तीनों भाइयों को देखा पटरी पे और तब गई अरे नीचे हो भैया प्यासे बैठे और तुम पानी पी के और नींद में सो रहे हो। और अब तुम्हें तो बाद में देखूंगा, अबे मैं तुम्हें मारूं तो तुम रोबोए और रोबोए तो फिर वो चुप्पू करने पर होए, ताकि तुम तो नहीं पड़े रहो। पहले ने जल पी लो भैया प्यास तब देखूंगा तुम्हें। तुम्हें शर्म नहीं आई कि बड़े भैया प्यास से बैठे हो, तुम पानी पी के सो रहे हो। जैसे ही जल में पैर दिया है वज्र प्रहार हो, चारों भैया पटरी में गिर। किसी को होश नहीं रहा सुनता उनको। तब युधिष्ठिर महाराज ने विचार किया कि आज ऐसा समय कौन सा बना है जो आज मेरे भैया मेरे हुक्म का कभी उल्लंघन नहीं करते थे और आज चारों में देखो नहीं बजाओ। तो अंत में युधिष्ठिर महाराज चले सोता बंधु जिस समय ताल की पार पर पहुंचे, चारों भाई पड़े थे पटरी पे और तब युधिष्ठिर ने विचार किया है कि मेरे भैया ऐसे नहीं है कि मेरे हुक्म को हटा दें। जब पानी पी के नींद में नहीं सो रहे, नहीं ने नींद में दबाया है। अब दिमाग कहां काम कर रहा है युधिष्ठिर महाराज का, जब चारों भैया को पटरी पर पड़े हुए देखा है तब। अरे जब सोची रहे निजा मन में सब चीज मिल सकती है, लेकिन बात आया भाई द्वारा नहीं। तो आज भैया बड़े पड़े थे सामने। जंगल में हम भटक रहे तो छोड़ नहीं हमने कहा खबर करो और फिर तेरे पेट में चैन नहीं पड़ो तो हमने 40 को छोड़ दे। जंगल में हम भटकने के लिए चले आए और तेरी आत्मा को शांति तो नहीं मिली, तेरे या सागर में जहर मिला दिया है। जहर मिलाई तो सागर में जिंदगी गति चालू नहीं जाती।
अरे दुष्ट दुर्योधन